श्री कृष्णा। भगवत गीता के 13वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्षेत्र चेतनज्ञ विभाग योग। तो आज से हम 13वां अध्याय आरंभ करने वाले हैं। तो हम भगवत गीता को 3 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी। तो पहले जो 6 अध्याय हैं, प्रथम 6 अध्याय 1 से लेकर 6 तक, वो कर्म योग प्रधान है। वैसे तो सारी भगवत गीता हमें भक्ति के बारे में बताती है, लेकिन पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान है। उसमें कर्म योग पर विशेष चर्चा की गई है। बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक, वो भक्ति योग प्रधान है। उसमें मुख्यतः भक्ति योग की चर्चा हुई है। अभी 13 से लेकर जो अध्याय आरंभ होने वाले हैं आज से, 13 से 18 तक अध्याय ज्ञान योग प्रधान है। तो आज से हम ज्ञान योग के अध्यायों को पढ़ने वाले हैं ध्यान से। तो एक बार हम जल्दी से जान लेते हैं कि कल के अध्याय में हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने 11वें अध्याय में देखा कि भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, साकार रूप है, वो कितना अधिक श्रेष्ठ है। तो लेकिन उसको हम कैसे देख सकते हैं? भगवान बोलते हैं अंत में, भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, कि केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं। और देवा अप्य स्वरूपस्य नित्या दर्शन कांक्षिणा, देवता भी भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन के लिए तरसते हैं, नित्या दर्शन कांक्षिणा। उसके बाद भगवान ने 12वें अध्याय में बताया कि भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। तो कई लोगों को लगता है कि भक्ति एक मार्ग है जो कि बहुत ही सरल मार्ग है, और ये उनके लिए है जो कि ज्ञान योग या ध्यान योग नहीं कर पाते, और भक्ति जो है भावुक लोगों के लिए है। और वास्तव में जो श्रेष्ठ मार्ग है वो ध्यान योग या ज्ञान योग है, ऐसा कई लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान कल के अध्याय में इसका साफ साफ खंडन करते हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है कल के अध्याय में, एवं सतत युक्ता नाम भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो अर्जुन पूछता है कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक जो आपकी साकार रूप में पूजा करते हैं, जो कि साकार रूप में आपसे जुड़ना चाहते हैं, और दूसरा ये चापि अक्षरम अव्यक्तम, जो कि आपके अव्यक्त और निराकार रूप से आपसे जुड़ना चाहते हैं। तेसाम के योग वित्तमा, दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? कल के अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछता है। अभी दोनों में से कौन श्रेष्ठ है वो हम नहीं बता सकते कि निराकार का मार्ग श्रेष्ठ है या फिर साकार का। तो भगवान स्वयं ये बात बता सकते हैं। तो भगवान इसमें बताते हैं, दोनों के बारे में बताते हैं। तो भगवान बताते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरे में मन लगाता है, मेरे साकार रूप में मन लगाता है, तो समय युक्त तमो मता, तो मेरे मत के हिसाब से वो ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों? फिर भगवान बताते हैं जो निराकार में ध्यान लगाते हैं या जो निराकार मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, तो क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम, जो भगवान के अव्यक्त रूप से जुड़ना चाहते हैं, जिनका अव्यक्त रूप में मन लगता है, तो भगवान बताते हैं उनका जो मार्ग होता है वो कैसा होता है। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम, उनका मार्ग बहुत ही दुखों से भरा होता है ना। अव्यक्ता है गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, और सभी देहधारियों के लिए ऐसा मार्ग बहुत ही दुखदायक होता है। तो भगवान ऐसा नहीं बोलते कि निराकार मार्ग सही नहीं है या श्रेष्ठ नहीं है। भगवान बोलते हैं वो भी मार्ग है, लेकिन वो मार्ग बहुत ही कठिन है। अब वो मार्ग क्यों कठिन है? उसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जैसे हम देखते हैं साकार रूप में हम ध्यान आसानी से कर सकते हैं, और जो निराकार मार्ग है उसमें व्यक्ति केवल अपने उत्थान के बारे में सोचता है। लेकिन जो भगवान का साकार मार्ग है उसमें व्यक्ति सभी को जोड़ना चाहता है। जैसे भक्ति है, उसमें सभी भगवान से जुड़ सकते हैं, और जो बाकी जीव जंतु हैं वो निराकार का ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भगवान की साकार सेवा करते हैं, उसमें हम पेड़ पौधे हों, कोई भी जानवर हो, सभी भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं। जैसे कि हम जानवरों को प्रसाद खिला सकते हैं, पेड़ पौधों से हम भगवान को फल अर्पित कर सकते हैं, भगवान के विग्रह को। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं जो साकार रूप में भगवान से जुड़ना चाहते हैं, तो समय युक्त तमो मत, तो भगवान बोलते हैं मेरा मत है कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर भगवान आगे बताते हैं कि किस प्रकार वो अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? जब वो अपना शरीर त्यागते हैं तो उन्हें एक उचित समय देखना पड़ता है कि उत्तरायण में त्यागना है, दक्षिणायन में त्यागना है, उसके बाद कृष्ण पक्ष में त्यागना है, शुक्ल पक्ष में त्यागना है, दिन में त्यागना है, रात में त्यागना है। तो इस प्रकार वो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो उन्हें समय स्थान सब चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भगवान बताते हैं जो उनके भक्त होते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नाचिरात पार्था मय्यावेशित चेतसाम। तो भगवान बताते हैं मेरे भक्तों को इतना नहीं सोचना पड़ता, मैं स्वयं उनका उद्धार करने आता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात,
तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और उनका हाथ पकड़कर मृत्यु सागर से उन्हें ले जाते हैं। भवान भी ना चिराग पार था, भगवान बोलते हैं इसमें मैं बिल्कुल भी देर नहीं करता। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। तो जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, इसीलिए जो उनका अंत समय होता है वो भी कठिनाई से बीतता है। लेकिन जो भगवान के साकार रूप में मानते हैं, भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं अपने श्याम सुंदर रूप में। तो इस प्रकार भगवान अपने साकार रूप में भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं कल के अध्याय में। तो ये हमने देखा। उसके बाद भगवान बताते हैं किस तरह हम भगवान से अलग अलग स्तर से जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान बोलते हैं मय्येव मन आदत्सा मयि बुद्धि निवेश, यानी अपने मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ, हमेशा मेरा चिंतन करो। तो अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम क्या करो, अभ्यास करो, उसके जो भक्ति के नियम है उसका अभ्यास करो। अगर तुमसे भक्ति के नियमों का अभ्यास भी नहीं होता तो तुम क्या करो, जो भी तुम कर्म करते हो वो मेरे लिए करने का प्रयास करो, जो भी तुम्हारे अंदर योग्यता है। फिर भगवान बोलते हैं अगर तुमसे वो भी नहीं होता, मत कर्मा परमो भव, अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम क्या करो, कम से कम जो कर्म कर रहे हो उससे आसक्त मत हो, उसके फल से आसक्त मत हो। और अगर तुम्हारे अंदर अभी भी आसक्ति है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान नहीं आया है, क्योंकि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आता। जैसे लकड़ी होती है, गीली लकड़ी, तो गीली लकड़ी में कभी भी आग नहीं जलती। तो किसी के अंदर अगर वैराग्य नहीं आ रहा है, अभी भी आसक्ति बनी हुई है, इसका मतलब है कि अभी भी उसमें ज्ञान की कमी है। तो भगवान बोलते हैं ज्ञान का अभ्यास करो, श्रेयम ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं अलग अलग स्तर। तो ये हमने कल के अध्याय में सीखा। अभी आज हम 13वां अध्याय आरंभ करते हैं जल्दी से। तो आज से ज्ञान योग के अध्याय आरंभ होने वाले हैं। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि जब हमने भक्ति योग पढ़ लिया और हमें पता लग गया कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है और सभी योगों की परिणति है, तो फिर भगवान ने ज्ञान योग के बारे में क्यों चर्चा की है। तो हमें समझना होगा कि भक्ति क्या है। भक्ति एक यात्रा की तरह है। भक्ति एक लक्ष्य नहीं है, भक्ति एक यात्रा है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती। तो भगवान बताते हैं कि भक्ति कैसी है, अहेतु की अप्रताहिता। अप्रताहिता मतलब जो कभी भी समाप्त नहीं होती, अहेतु की मतलब जो कि बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। तो जब भक्त मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है वो चुपचाप बैठ जाते हैं, भगवान के धाम में भी भक्त हमेशा सेवा करते रहते हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, भगवान के धाम में भी भगवान के भक्त भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। अभी क्या है, भक्ति का मार्ग बहुत लंबा है, ये हमेशा चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जब हम लंबे सफर पे जाते हैं तो उसके लिए हमें पहले ही देखना पड़ता है, पहले ही तैयारी करनी होती है कि कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए। तो हम सभी सुरक्षा के साथ घर से निकलते हैं। इसी तरह जब हम भक्ति करते हैं तो जो माया होती है वो क्या होती है, चोर होती है। माया हमारी भक्ति चुरा लेती है। तो इसीलिए हमें माया के बारे में पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। तो अभी जो हम आज से अध्याय आरंभ करने वाले हैं 13वें अध्याय से, ये हमें माया के 3 गुणों के बारे में बताएंगे। तो माया के 3 गुण क्या हैं, किस तरह वो हमें बांधते हैं, किस तरह हमें पता लगेगा कि हम माया में फंस चुके हैं, कौन से गुण में हम फंस चुके हैं और कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक हमें माया के गुणों के बारे में नहीं पता लगेगा कि हम कौन से गुण में हैं, तब तक हम उससे नहीं निकल सकते। जब तक हमें बीमारी के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये जो अध्याय है अभी हमें बीमारी के बारे में बताएंगे, माया के 3 गुणों के बारे में, और उससे किस प्रकार निकलना है वो भी हमें बताएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर भक्ति ही परिणति है यानी अंतिम चरण है तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। भगवद गीता में अंत में ज्ञान क्यों प्रस्तुत किया गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सही मायने में पूर्ण भगवद गीता भक्ति ही है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कार्य के माध्यम से भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाए। अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो बताते हैं कि ज्ञान के माध्यम से किस प्रकार भक्ति को प्राप्त किया जाए। तो सारे अध्याय वास्तव में हमें भक्ति ही बताते हैं। कर्म योग और ज्ञान योग क्या करते हैं, वो भक्ति में हमारी सहायता करते हैं, भक्ति को सपोर्ट करते हैं। तो जब तक कर्म योग और ज्ञान योग नहीं होगा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्ति योग, भक्ति में आगे बढ़ना। तो जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, आप खाना खाने जाते हैं, तो क्या होता है, आप अगर मिठाई लेते हैं वहां पे, तो मिठाई के साथ एक डब्बा मिलेगा या आपको प्लेट मिलती है। तो अभी आपका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो मिठाई है ना। आप प्लेट या डब्बा नहीं खाते, लेकिन प्लेट और डब्बे की सहायता से आप मिठाई को खा सकते हो। तो जो प्लेट और डब्बा है वो क्या करता है, आपकी सहायता करता है मिठाई खाने में। इसी प्रकार ये जो ज्ञान और कर्म है, ये क्या है, भक्ति को सपोर्ट करता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, भक्ति।
तो इसीलिए ज्ञान और कर्म को भी पढ़ना आवश्यक है। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो वो भक्ति का हिस्सा बन जाता है। तो ज्ञानी जो है, ज्ञानी भी जब ज्ञान योग के बाद भक्ति पढ़ते हैं या फिर जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि अंत में ज्ञान का जो उद्देश्य है वो क्या है, भगवान की भक्ति करना ही है। तो सभी ज्ञानी भी भगवान के भक्त बन जाते हैं और ये हम देख चुके हैं पूर्व काल में। अगर हम देखें, जितने भी ज्ञानी हुए, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, वो भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब वो भक्तों के संपर्क में आए, वो भी भगवान के भक्त बन गए। इसी प्रकार चतुष्कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, वो भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन जब वो भक्तों के संपर्क में आए, जय विजय के संपर्क में आए, तो वो भी भगवान के भक्त बन गए। इसी प्रकार मैत्री ऋषि हैं, वो भी प्रारंभ में ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने उद्धव कृष्ण संवाद सुना, वो भी भगवान के भक्त बन गए। और इसी प्रकार बहुत सारे आचार्य हुए, बिल्वा मंगल ठाकुर हुए, वो भी पहले ज्ञानी थे। तो जितने भी ज्ञानी होते हैं, जब वो भगवान की भक्ति के बारे में समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ज्ञान का उद्देश्य भगवान की भक्ति है। तो सारे ज्ञानी भगवान के भक्त बन जाते हैं अंत में। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवत गीता में ज्ञान योग की भी चर्चा की है, ताकि जो ज्ञानी है वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए ज्ञान योग भी आवश्यक है। तो आज से ये आरंभ होने वाला है। तो अभी अर्जुन कुछ प्रश्न पूछता है और इस अध्याय में भगवान एक-एक करके उसका उत्तर देंगे। तो हम सभी इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पूरा जो अध्याय है इन्हीं प्रश्नों के ऊपर है। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण। तो अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछता है। क्या? मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान तथा ज्ञेय यानी ज्ञान के लक्ष्य के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे और भगवान उसका एक-एक करके उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन ने पूछा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ज्ञान और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचा इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् वेदितं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान ने पहले जो 2 प्रश्न है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका उत्तर दिया। तो भगवान बोले जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं। तो ये कार्यकलापों का क्षेत्र है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं। तो शरीर को क्षेत्र बोला जाता है और इस शरीर को जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो इसको भगवान अभी आगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्षेत्रज्ञ कौन है, इस शरीर को जानने वाला कौन है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्जुन के प्रश्न। तो अर्जुन यहाँ पे पूछता है प्रकृतिम पुरुषम चैव यानी प्रकृति क्या है। तो अर्जुन भौतिक प्रकृति के बारे में पूछ रहा है कि ये भौतिक प्रकृति क्या है। पुरुष यानी जो परम भोक्ता है वो कौन है, तो वो भी हम देखेंगे। 2 तरह के पुरुष हैं। उसके बाद क्षेत्र क्या है, तो ये जो शरीर है भगवान ने बोल दिया क्षेत्र कहलाता है। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। उसके बाद शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो 2 क्षेत्रज्ञ हैं शरीर को जानने वाला। कौन? एक आत्मा है जो शरीर के बारे में जानती है और एक भगवान यानी परमात्मा। तो दोनों में क्या अंतर है, वो भी हम चर्चा करेंगे अभी। अभी ज्ञान क्या है, ज्ञानम। तो भगवान बताते क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना ही ज्ञान है। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है कि परमात्मा को समझना। तो हम आगे देखेंगे एक-एक करके भगवान किस तरह उत्तर देते हैं। तो अभी भगवान ने बताया शरीर क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ कौन हुए? एक तो हुई आत्मा, क्योंकि आत्मा भी इस शरीर के बारे में जानती है। जैसे आपको पता होगा आपने क्या किया, आपके जीवन में क्या-क्या हुआ वो आपको पता होगा और वो केवल आपको ही पता होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होगी, ठीक है? और कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ, वो केवल मुझे ही पता होगी। तो हर कोई क्या है, अपने शरीर का क्षेत्रज्ञ है, यानी वो अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है साथ में, वो कौन है? तो भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत् ज्ञानम मतं मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यह मेरी राय है।
तो भगवान बोलते हैं कि आत्मा शरीर के बारे में जानती है, यानी आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, मैं अपने शरीर के बारे में जानता हूँ। तो हम क्या हुए, एक तरह से क्षेत्रज्ञ यानी शरीर के बारे में जानने वाले हुए। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है जो सबके बारे में जानता है, वो कौन है? भगवान। तो भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। तो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, लेकिन भगवान सभी के हृदय में है परमात्मा रूप में, वो सभी के शरीरों के बारे में जानता है। तो हम बोल सकते हैं 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं। एक छोटा क्षेत्रज्ञ आत्मा जो केवल अपने-अपने शरीरों के बारे में जानती है, और एक जो बड़ा क्षेत्रज्ञ है वो है परमात्मा जो सबके शरीरों के बारे में जानता है। तो इसको जानने से क्या लाभ होगा? तो भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूँ। तो ऐसा जानने से हमारा क्या लाभ होगा? तो हम देखते हैं कि जब आप किसी एटीएम में जाएँ, ये जब आप किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। तो वो कैमरा क्यों लगा होता है? ताकि कोई गलत काम ना करे, ताकि कोई चोरी ना करे या कोई भी गलत काम ना करे। तो इसीलिए जब कैमरे के नीचे लोग होते हैं, तो वहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा या कोई भी गलत काम नहीं करेगा। इसी तरह जब हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा हमारे साथ हमेशा रहते हैं हमारे हृदय में, वो सब कुछ देखते हैं। उपद्रष्टा च अनुमंता च, तो वो साक्षी रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। तो जब इस बात का हमें आभास होगा, तो हम भी कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि हम गलत कार्य क्यों कर रहे हैं? हमें लगता है कि कोई भी हमें नहीं देख रहा, तो इसीलिए क्या करते हैं? गलत कार्य करते हैं। लेकिन जब हमें पता लग जाएगा कि परमात्मा हमारे हृदय में है, जो सब कुछ देखते हैं, जब हमें वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, तो हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। तो जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उससे तो आप बच सकते हैं, है ना? तो आपने देखा होगा एटीएम में सीसीटीवी कैमरा होता है, फिर भी चोरी हो जाती है। बड़ी-बड़ी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, फिर भी वहाँ पे चोरी हो जाती है। तो आप सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा है हमारे हृदय में, आप उससे नहीं बच सकते, उसे सब कुछ पता है, ठीक है? तो जब हमें इस बात का आभास हो जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति पाप कर्मों में लीन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्रों में, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? गलत-गलत कार्य कर रहे हैं, गलत-गलत विचार कर रहे हैं। लेकिन जब हमें पता लग जाएगा परमात्मा हमारे हृदय में क्षेत्रज्ञ के रूप में, तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण से, 2 तरह के क्षेत्रज्ञ हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो बहुत सारे खेत हैं, तो हर व्यक्ति का अपना-अपना खेत है। तो सब व्यक्तियों को अपने-अपने खेत के बारे में पता रहता है। लेकिन जो राजा होता है, तो उसको क्या होता है? उसको सभी के खेतों के बारे में ज्ञान होता है। राजा को सभी पूरे क्षेत्र का ज्ञान होता है। तो राजा क्या है? बड़ा क्षेत्रज्ञ। इसी तरह हम लोग हैं, हमें अपने-अपने शरीरों के बारे में पता है, लेकिन जो परमात्मा है वो परम क्षेत्रज्ञ है, उसको सारे शरीरों के बारे में पता है। तो इस तरह हम देखते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है, भगवान क्या बोले? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानता है, यत्तद् ज्ञानम मतम मम, वही वास्तव में ज्ञान है। तो ज्ञान का उद्देश्य है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना। तो कैसे होगा? तो इसके अलग-अलग स्तर होते हैं। तो क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की तरफ बढ़ना, तो इसके अलग-अलग स्तर हैं। यानी शरीर से आत्मा और परमात्मा के स्तर का ज्ञान प्राप्त करना। तो सबसे पहला जो स्तर है वो क्या है? भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्न रूप में होता है, अन्नमय रूप में, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन यानी अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो जो हमारी प्रारंभिक चेतना होती है, बिल्कुल निम्न स्तर की, उसको अन्नमय चेतना कहा जाता है। अन्नमय मतलब जिसमें हम मानते हैं कि अन्न ही सब कुछ है और हम अन्न के लिए ही सब प्रयास करते हैं। तो आपने देखा होगा कई जानवर हैं, वो भी क्या करते हैं, केवल अन्न को ही सब कुछ मानते हैं, वो केवल खाने के लिए संघर्ष करते हैं पूरे जीवन। तो इसी तरह जो व्यक्ति है, जो खाने को ही सब कुछ मान लेता है, तो खाने के रूप में वो भगवान की अनुभूति करता है, ब्रह्म की अनुभूति करता है। तो जो ये चेतना होती है, ये अन्नमय चेतना कहलाती है, जिसमें हम खाने को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उससे ऊपर जब हमारी चेतना उठती है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्राणमय चेतना बोला जाता है। प्राणमय चेतना में क्या होता है? अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन के रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। तो प्राण में जो चेतना होती है, उसमें हम अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उसमें हम मानते हैं कि हमें अपने प्राणों की, यानी अपने शरीर की रक्षा करनी है। तो हमारे अंदर अपने शरीर की रक्षा की चेतना आ जाती है। तो हम देखते हैं ये चेतना जानवरों में भी होती है। जानवर भी क्या करते हैं? अपने शरीर की रक्षा करते हैं। इसके लिए वो, उनके पास विशेष अंग होते हैं। जैसे शेर के पास दाँत होते हैं, नाखून होते हैं।
और इस तरह हर जानवर के पास कुछ ना कुछ ऐसे अंग होते हैं जिससे वो अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। इसी तरह जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अच्छे घर में रहता है, अच्छे-अच्छे हथियार बनाता है, बड़ी-बड़ी मिसाइलें बनाता है वो। क्यों? ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो ये जो चेतना है, प्राणमय चेतना, ये जानवरों में भी होती है। जानवर भी अपनी रक्षा करना चाहते हैं और मनुष्य भी अपनी रक्षा करना चाहते हैं। इससे ऊपर जो चेतना होती है उसको ज्ञानमय चेतना कहा जाता है। तो ज्ञानमय चेतना में क्या होता है? ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुँचती है। तो ज्ञानमय चेतना में हम अनुभव लेते हैं कि हमारे साथ कुछ घटना होती है, उससे हम सीखते हैं ताकि हमारे साथ वो दोबारा ना हो। तो मान लीजिए कोई कुत्ता है, अगर आप उसे पत्थर दिखाओगे तो क्या करेगा? कभी भी आपके पास नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए कोई जानवर है उसको आप खाना देते हो, तो क्या करेगा? हमेशा आपके पास आएगा। तो इस प्रकार वो क्या कर रहा है? अपने अनुभवों से सीखता है। तो इसी प्रकार मनुष्य भी है, मनुष्य भी अपने अनुभवों से सीखता है बहुत चीज़। तो ये जो चेतना होती है इस स्तर की, इसमें इसे ज्ञानमय चेतना कहा जाता है। ये भी मनुष्यों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। अभी इससे ऊपर ये क्या है? शारीरिक चेतना है। ये है क्षेत्र के स्तर पर जो चेतना होती है। अभी जो आगे की चेतना है वो केवल मनुष्य में पाई जा सकती है। क्षेत्रज्ञ के बारे में समझना, तो जानवर नहीं समझ सकते आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में। तो जानवर क्षेत्रज्ञ के बारे में नहीं समझ सकते, लेकिन मनुष्य अपनी चेतना को इससे ऊपर उठा सकता है। तो आगे जब उसकी चेतना बढ़ती है मनुष्य की, तो उसको बोला जाता है विज्ञानमय चेतना। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो विज्ञानमय चेतना में जो जीव होता है वो जिज्ञासा करता है कि भगवान क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में दुःख क्यों आ रहे हैं और इससे छुटकारा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो जो जानवर होता है उसके मन में ये प्रश्न नहीं आते। इसीलिए जो ये चेतना होती है, ये क्या है? जानवरों की चेतना से श्रेष्ठ है, यानी ये केवल मनुष्यों में पाई जाती है। मनुष्य जिज्ञासा कर सकता है ना? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। और हम देखते हैं जो भगवत गीता है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सब में जिज्ञासा की है। तो यहाँ पे भगवत गीता में अर्जुन ने जिज्ञासा की है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये जो चेतना है, ये श्रेष्ठ चेतना है। अभी जो अंतिम चेतना है, वो कौन-सी है? आनंदमय चेतना। उसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएँ जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। तो आनंदमय चेतना में क्या होता है? जब हम विज्ञानमय चेतना में जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में जानने की, भगवान क्या है? सच्चिदानंद। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हम भी परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे आनंदमय चेतना कहा जाता है। ये जो 5 प्रकार की चेतना है, इसको ब्रह्मपुंज कहा जाता है। तो ये क्या हमें धीरे-धीरे क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अलग-अलग स्तर है चेतना के, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, जिसे मनोमय कहा जाता है और उसके बाद विज्ञानमय और अंत में आनंदमय। अभी भगवान क्षेत्र के बारे में और विस्तार से हमें बताएँगे। ये जो शरीर है, इसे क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन क्षेत्र किन-किन अवयवों से बना है? यानी जो क्षेत्र है, इसके एलिमेंट क्या-क्या हैं? तो ये जो क्षेत्र है, ये 24 तत्वों से बना है। वो कौन से हैं? महाभूतानि अहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। 5 महाभूत, 5 महाभूत कौन से हैं? भूमि, अपो, नलो, वायु, यानी भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये पंच तत्व हैं। 5 हो गए, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, इसमें आप जोड़ लीजिए कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद 5 हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होंगी, 13, और उसके बाद 5 हमारी कर्मेंद्रियाँ होंगी। तो कितने हो गए? तो 13 और 5 18। उसके बाद 5 इनके प्रभाव हो गए, जैसे रस, गंध, शब्द, स्पर्श, स्वाद इत्यादि। तो आप इसमें 5 और जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 23 हो गए। और एक जो है उसे अव्यक्त अवस्था बोला जाता है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण समाहित होते हैं। तो इस प्रकार जो शरीर है, वो 24 तत्वों से मिलकर बना है। तो भगवान बताते हैं क्षेत्र यानी शरीर के बारे में विस्तार से बताते हैं। और ये जो शरीर है, ये अपने लक्षण कैसे प्रकट करता है? इच्छा, द्वेष, सुखम, दुःखम, संघातश्चेतना धृति, यानी इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म तथा क्षेत्र तथा उसकी अंत्य क्रियाएँ कहा जाता है। तो इस प्रकार भगवान क्षेत्र के बारे में और विस्तार से बताते हैं। तो अभी हमने जाना क्षेत्र के बारे में और क्षेत्रज्ञ के बारे में। अभी हम देखेंगे ज्ञान के बारे में। ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्षण क्या है? तो
अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च ज्ञानम ज्ञेयम। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में हमने जान लिया, अभी ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के बारे में हम जानेंगे। तो भगवान बताते हैं ज्ञान के विषय में वास्तविक ज्ञान क्या है, उसके कुछ लक्षण भगवान ने बताए हैं। तो उसे हम पढ़ते हैं। अमानित्यम मदम्बित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति नरभिंगस्व पुत्रदाह ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तस्त्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अरति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। तो इसमें भगवान ने ज्ञान के लक्षण बताए हैं। तो एक एक करके हम सारे लक्षणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मुख्य मुख्य लक्षण आपको बता देता हूँ। तो उसमें से मुख्य मुख्य लक्षण क्या है? आचार्योपासनम यानी आचार्य की शरण में जाना। तो जिसको वास्तविक ज्ञान होगा, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, तो क्या करेगा? हमेशा आचार्य की शरण में जाएगा। तो ये ज्ञान का लक्षण है। अगर जो आचार्य की शरण नहीं लेता, अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, तो ऐसा व्यक्ति अहंकार को प्राप्त हो जाता है। और सभी शास्त्र हमारे आचार्य की शरण में जाने को बोलते हैं। यहाँ तक कि भगवान राम, तो वो भगवान है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वशिष्ठ मुनि से ज्ञान लेते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण है, वो भी सभी वेदों के ज्ञाता है, बल्कि सारे वेद उनकी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। भगवान बोलते हैं वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, यानी सारे वेदों का लक्ष्य केवल मुझे जानना है। तो भगवान जो कि वेदों के लक्ष्य है, वेदों के ज्ञाता है, भगवान स्वयं संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं शिक्षा लेने। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? उन्हें तो सारी चीजें पता है, फिर भी वो गुरु के पास जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि जीवन में गुरु कितने महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए गुरु की शरण में जाना ही वास्तविक ज्ञान है। तो ज्ञान का एक लक्षण है गुरु की शरण ग्रहण करना, आचार्य उपासनम। उसके बाद ज्ञान का जो दूसरा मुख्य लक्षण है वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी चार चीजों को वास्तविक समस्या देखना ज्ञान है। वो चार चीजें कौन सी है? चार वास्तविक समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा यानी बीमारी, जना यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी। तो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, जो इनको वास्तविक समस्याएं देखता है, वही वास्तव में ज्ञान है। तो अभी हम पूछ सकते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सबसे बड़ी समस्या क्यों कहा गया है? इनको सबसे बड़ी समस्या कहा गया है। जैसे आप कोई भी समस्या देखें, अगर आप किसी से पूछें कि आपको क्या समस्या है, तो कोई बोल सकता है कि हम सुंदर नहीं है, या फिर हमारे पास कम धन है, या फिर हम फेल हो गए हैं, तो हमें ये समस्या है जीवन में। लेकिन वास्तव में ये समस्याएं नहीं है। क्यों? भगवान ने बताया चार वास्तविक समस्याएं जीवन में, जन्म मृत्यु और जरा व्याधि। बाकी जो समस्याएं सब इन्हीं से आती है। तो हम समझेंगे कैसे? तो जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उन्हें सबसे बड़ी समस्या इसलिए कहा गया। पहला कारण कि कोई भी व्यक्ति इन्हें नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी मृत्यु हो। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता उसको बुढ़ापा या बीमारी हो। दूसरा जो मुख्य कारण है, इनको बड़ी समस्याएं कहा गया है इसलिए क्योंकि इनसे कोई भी नहीं बच सकता। तो आप बाकी चीजों से बच सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप कभी भी नहीं बच सकते। तो आप कोई भी देख लीजिए, कितने से धनी व्यक्ति हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। तो जैसे हमने उदाहरण पढ़ा गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध का, तो हमने देखा जब वो राजकुमार थे, सिद्धार्थ उनका नाम था, तो उनके पिता ने पूरा प्रयास किया कि इनके जीवन में कभी भी दुख ना आए। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, किसी को बीमार देखते हैं, किसी को बूढ़ा देखते हैं, तो वो अपने सारथी से प्रश्न करते हैं, क्या ये मेरे साथ भी होगा? क्या मेरा भी जन्म होगा दोबारा? क्या मेरी भी मृत्यु होगी? क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? क्या मुझे भी बीमारी होगी? उनके सारथी बोलते हैं हाँ, ये सबको होना है। लेकिन गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं तो राजा हूँ, और मेरे पास तो बहुत सारा धन है, और मेरे पिता भी बहुत बड़े राजा हैं, हमारे पास बहुत ऐश्वर्य है, तो फिर ये हमें क्यों होगा? तो उनके सारथी बोलते हैं ये सबके साथ होना है, यानी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते। तो इस प्रकार उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति जन्म मृत्यु और जरा व्याधि को वास्तविक दुख देखता है, तो वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो इनसे हम कभी भी नहीं बच सकते। तो इसीलिए ये ज्ञान का एक लक्षण है। उसके बाद ज्ञान का एक और जो मुख्य लक्षण है वो क्या है?
तो 11वें श्लोक में आप देख सकते हैं, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में भगवान बोल रहे हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, यानी अनन्य मन से भगवान की भक्ति करना वही वास्तव में एक ज्ञान का लक्षण है। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? भक्ति भी एक ज्ञान का लक्षण है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, जिन लोगों के पास ज्ञान है, जो सारे वेद जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति अगर नहीं कर रहे, तो वास्तव में वो ज्ञानी नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं ज्ञान के लक्षण में कि भगवान की भक्ति भी ज्ञान का एक मुख्य लक्षण है। तो क्यों? क्योंकि सारे ज्ञान का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो जिसने सारे वेद जान लिए लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, तो उसका ज्ञान क्या होता है? व्यर्थ जाता है। इसीलिए भगवान की भक्ति क्या है? वो भी ज्ञान का एक लक्षण है। अभी हम एक-एक करके सारे लक्षणों को पढ़ेंगे ज्ञान के। तो भगवान बताते, पहला लक्षण नम्रता। नम्रता मतलब क्या है? सम्मानित होने की, संतुष्टि के लिए उत्सुक ना होना। यानी जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वो कभी भी सम्मान के लिए कार्य नहीं करेगा। वो इसलिए कार्य नहीं करेगा कि लोग मेरा आदर करें, सम्मान करें। वो अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है। फिर ज्ञान का जो दूसरा लक्षण है, वो है शिष्टता। शिष्टता मतलब ये समझना कि हम क्या है? शरीर नहीं है, हम वास्तव में आत्मा है, और इस प्रकार सभी को समान दृष्टि से देखना, किसी के साथ भेदभाव ना करना। तो ये है शिष्टता, जो ज्ञान के कारण आती है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? सभी का आदर करता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। उसके बाद है अहिंसा। तो अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब ये है कि दूसरों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, जिससे कि वो हिंसा का अभ्यास ना करे। तो जब तक किसी को वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो हिंसा करता रहेगा। तो अहिंसा का मतलब क्या है? उनको आध्यात्मिक ज्ञान देना, ताकि वो किसी भी तरह से दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए। उसके बाद जो ज्ञान का लक्षण है, वो है सहनशीलता। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वास्तव में, वो क्या करेगा? वो अपना अपमान भी सह लेता है। तो दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास वो करता है। किसी का अपमान नहीं करता, और कभी-कभी अपना अपमान भी सह लेता है। तो जैसे हम देखते हैं अर्जुन है, तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन का इतना अपमान कौरवों ने किया, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो अपना अपमान भी सह लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो भगवान के भक्त हैं, उनका अपमान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अपना अपमान सह सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का अपमान कभी भी नहीं सह सकते। तो ये बात हमें समझनी होगी। उसके बाद हम देखते हैं, जो ज्ञानी है, वो सरल होते हैं। सरलता। सरलता का क्या अर्थ है? सरलता का मतलब है इतना सीधा होना कि आप दुश्मन से भी ना डरें, दुश्मन के सामने भी आप सत्य बोलें। सत्य मतलब क्या है? सत्य मतलब है आप भगवान के बारे में बोलें। तो जैसे हमने देखा जो प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता के सामने भी सत्य बोल दिया कि हरि ही भगवान है और तुम भगवान नहीं हो। उनके पिता ने आदेश दिया था कि जो भी बोलेगा, हरि का नाम लेगा, उसको मार दिया जाएगा। लेकिन प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी नहीं घबराते सत्य बोलने में। वो बोलते हैं कि वास्तव में हरि भगवान। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, तो उनमें सरलता रहती है, यानी सत्य बोलने से बिल्कुल भी नहीं डरते। फिर अगला जो गुण है ज्ञानी का, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना। तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आचार्य उपासना। उसके बाद है शौचम, यानी स्वच्छता। तो स्वच्छता रखना भी ज्ञान का एक लक्षण है। अभी स्वच्छता कौन सी होती है? स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। एक, अपने शरीर की स्वच्छता। तो हम देखते हैं, हम जो भी स्वच्छता रख रहे हैं, केवल शरीर के लिए ही कर रहे हैं। जैसे सिर धोने के लिए शैम्पू है, मुँह धोने के लिए अलग फेस वॉश आता है, हाथ धोने के लिए हैंड वॉश है, नहाने के लिए अलग साबुन है। तो इस प्रकार हम शरीर की स्वच्छता पे इतना ध्यान देते हैं, लेकिन हम जो दूसरी स्वच्छता है, उस पे ध्यान नहीं देते। दूसरी स्वच्छता कौन-सी है? आंतरिक स्वच्छता, यानी अपने आत्मा की स्वच्छता। तो हमें दोनों पे ध्यान देना है, अपने शरीर की स्वच्छता पे भी और अपनी आत्मा की भी स्वच्छता पे। तो शरीर की स्वच्छता कैसे होती है, सबको पता है, लेकिन आत्मा की स्वच्छता कैसे होगी, वो भगवान बताते हैं शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम। यानी जब हम हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम, तो वो हमारी आत्मा को स्वच्छ करता है। आत्मा पे जो धूल जमी है, उसको साफ करता है। तो हमें दोनों स्वच्छता पे ध्यान देना है, यही वास्तव में ज्ञान है। उसके बाद है स्थिरता। स्थिरता मतलब दृढ़ संकल्प होना। दृढ़ संकल्प, जैसे हमने जब भगवद गीता का कोर्स हमने आरंभ किया था, तो हमने संकल्प लिया था कि हम इस कोर्स को पूरा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। तो जो ज्ञानी होगा वास्तव में, वो क्या करेगा? दृढ़ संकल्प रहेगा उसके मन में, स्थिरता रहेगी, वो कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होगा। तो यही ज्ञान का वास्तविक लक्षण है। उसके बाद है आत्मसंयम। आत्मसंयम मतलब कि जो
उसे भक्ति से रोके, आध्यात्मिक उन्नति से रोके, ऐसी चीज़ों को अस्वीकार करता है, अपनी इंद्रियों को वश में करता है। उसको पता है कि कौन-सी चीज़ें उसके लिए सही है, कौन-सी चीज़ें गलत हैं। तो जो गलत चीज़ें हैं, उनसे क्या करेगा वो थोड़ा-सा परहेज़ करेगा, अपने आप को नियंत्रित करेगा। अभी जो अगला लक्षण है इंद्रिय वस्तुओं का त्याग। तो अनावश्यक चीज़ें जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती, उसका वो त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो यही ज्ञान का लक्षण है। उसके बाद झूठे अहंकार की अनुपस्थिति। तो अभी अहंकार का मतलब क्या है? अहंकार का मतलब होता है अपने बारे में जानना। तो अहंकार गलत नहीं है। अहंकार 2 तरीके का होता है। एक होता है सत्य अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार मतलब होता है अपने आप को शरीर मानना और अपनी पहचान इस शरीर से करना। मैं धनी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ये हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं ये हूँ। तो इस प्रकार जो शरीर से संबंधित अपने आप को देखता है, उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। लेकिन सत्य अहंकार मतलब होता है ये समझना कि हम लोग भगवान के अंश हैं। ममैवंश जीवलोके जीवभूता सनातना। तो भगवान बोलते हैं सारी जीवात्माएँ भगवान की अंश हैं। तो सत्य अहंकार क्या होता है? अपने आप को भगवान से संबंधित देखना, अपने आप को आत्मा रूप में देखना। तो ये वास्तव में सही अहंकार है। तो जो ज्ञानी होगा उसमें झूठा अहंकार नहीं होगा, यानी वो अपने शरीर की उपाधियों से परे होता है। उसके बाद बुराई की धारणा। बुराई की धारणा मतलब वो जो भौतिक जीवन होता है उससे घृणा करता है। अभी है अनासक्ति। अनासक्ति मतलब कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहना। कोई चीज़ उसे लगे कि ये उसके और भगवान के बीच में आ रही है, तो उसको त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे विभीषण थे, तो विभीषण ने क्या किया? लंका का त्याग कर दिया, उनको निकाल दिया गया और इसके लिए वो तैयार हो गए। जब उन्हें लगा कि ये उनके और भगवान के बीच में आ रही है, तो उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। अगला जो लक्षण है ज्ञानी का वो क्या है? पत्नी, बच्चों, परिवार आदि से कोई उलझाव नहीं रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया? पत्नी, बच्चों और परिवार को त्याग देना, ऐसा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि उनसे आसक्त ना रहना और ये समझना कि वो भी क्या है? कृष्ण के अंश हैं। तो उन्हें भी भगवान की भक्ति से जोड़ना, यही वास्तव में क्या है? यही वास्तव में प्रेम है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें समझना चाहिए कि जो भगवान है सभी के माता-पिता हैं, चाहे हमारी पत्नी है, बच्चे हैं या घर है। तो सभी के माता-पिता वास्तव में भगवान हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरह हम उन्हें भगवान से जोड़ सकें। तो यही वास्तव में गृहस्थ आश्रम कहलाता है। तो भवन का मतलब क्या है? भवन में जो भा है उसका मतलब है भगवान। तो जब अगर भा नहीं है तो घर क्या बन जाता है? वन यानी जंगल बन जाता है। तो इसीलिए घर में भगवान का होना आवश्यक है। हमारे जो भी संबंध है, उसमें भगवान को हमें केंद्र बिंदु रखना चाहिए। तो तभी हम सभी को आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में और खुद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया उनसे कोई भी उलझाव ना रखना। उलझाव ना रखना मतलब उनसे आसक्ति ना रखना, उनको भगवान का अंश समझना और उस रूप में उनकी सेवा करना कि ये सभी क्या है? भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि उनको त्याग कर देना। उसके बाद है निष्काम भक्ति सेवा। इसका मतलब क्या है? भगवान ने बोला मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, यानी जो भक्ति की 9 विधियाँ हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, आर्च्यम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इन सभी का अभ्यास करना। उसके बाद जो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? एकांत जगह में रहने की इच्छा। एकांत जगह में रहने की इच्छा मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ छोड़कर हिमालय में चले जाएँ। इसका मतलब है कि जो भौतिकवादी लोग हैं, यानी जो भक्त नहीं है, अभक्तों की संगति से दूर रहना, उनसे अलग रहना, तो इसको एकांत बोला गया है। तो ये सभी क्या है? ज्ञान के लक्षण हैं। तो अभी हमने देखा क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, ज्ञान के बारे में। अब हम जानेंगे ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो ज्ञान का लक्ष्य है भगवान के बारे में जानना और जो आत्मा है उसके बारे में जानना। आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में जानना। तो अभी भगवान बता रहे हैं सबसे पहले आत्मा के बारे में। तो भगवान आत्मा के बारे में क्या बताते हैं? अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊँगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य-कारण से परे स्थित है। तो हम सभी क्या हैं? भगवान के अंश हैं। तो हमारा संबंध वास्तव में भगवान से है। लेकिन जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जो आत्मा है वास्तव में क्या है? मेरा अंश है। लेकिन वो प्रकृति के संपर्क में आने के कारण अपने आप को भी भौतिक मान बैठता है। अपने आप को भी वो प्रकृति का अंश मान बैठता है। तो ये भगवान बताते हैं आत्मा के बारे में। तो ज्ञेय में 2 चीज़ें हैं, एक है आत्मा के बारे में समझना, एक है परमात्मा के बारे में। तो अभी भगवान ने आत्मा के बारे में बताया,
अब भगवान बताएंगे परमात्मा के बारे में। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो यहाँ पे बोला गया है परमात्मा सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है। मूल स्रोत मतलब जैसे मान लीजिए अभी हमारी इंद्रियां हैं, तो भी हमारी इंद्रियां हमें लगता है हमारे वश में है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से हाथ हिला सकते हैं, अपनी मर्जी से हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो हमें लगेगा शायद हम ही अपनी इंद्रियों के स्वामी हैं, लेकिन वास्तव में सभी इंद्रियों के स्वामी भगवान है, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। तो सभी को वास्तव में भगवान नियंत्रित कर रहे हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपके कमरे में अभी बल्ब है, तो बल्ब अभी आपके कंट्रोल में है। आप इसे ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, आप इसे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो पावर हाउस है, जहाँ से लाइट आ रही है, अगर वहां से लाइट बंद कर दी जाए, तो फिर आप कितना भी बटन दबा लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला। आप बल्ब को ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो जो असली कंट्रोलर है वो कौन है? पावर हाउस है। लेकिन आपको अभी लग रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी इंद्रियां हैं, हमें लगता है कि हम इसके नियंत्रता हैं, कंट्रोलर हैं, लेकिन वास्तव में जो परमात्मा है वो सभी इंद्रियों का मूल स्रोत है। वही सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही हमें शक्ति देता है जिससे हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाते हैं। तो ये हमें समझना होगा। दूसरा यहाँ पे बोला गया है कि फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। तो इंद्रियों से रहित है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, यानी भगवान निराकार है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो इंद्रियों से रहित मतलब है कि जो भगवान का शरीर है वो दिव्य है, वो हमारे शरीर जैसा नहीं है। तो हमारा शरीर किसका बना है? हड्डी और मांस का बना है, लेकिन भगवान का शरीर बताया गया है इस उपनिषद में अस्नाविरम। अस्नाविरम मतलब भगवान का शरीर बिना हड्डी और बिना नसों के बना हुआ है। तो भगवान का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, लेकिन भगवान पूरे आध्यात्मिक तत्व से बने हुए हैं, यानी भगवान के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया भगवान इंद्रियों से रहित है, यानी उनका शरीर भौतिक नहीं है, उनका आध्यात्मिक शरीर है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, यानी भगवान हमेशा नव युवक की तरह बने रहते हैं। तो हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारा शरीर क्या होता है, एक समय बाद क्षीण हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये बताया गया है आत्मा और परमात्मा के बारे में। अभी आगे क्या बताया गया है? परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। वह भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वह अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सभी के निकट भी हैं। तो भगवान क्या है? हमारे बाहर भी हैं और हमारे अंदर भी हैं। तो जैसे हम बोलते हैं नरसिंह आरती में, बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, यानी जो नरसिंह देव है वो बाहर भी है और वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भी है। तो भगवान सब जगह है और हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भी है। उसके बाद बोला वो दूर भी है और पास भी है, यानी भगवान अपने धाम में भी है और हमारे सामने भी है। जैसे सूर्य है, सूर्य आकाश में है, लेकिन अपने किरणों के रूप में वो सभी जगह व्याप्त है। इसी प्रकार भगवान अपने धाम में रहते हुए भी सभी जगह अपने अंश परमात्मा के रूप में और अपनी शक्तियों के रूप में हर जगह व्याप्त रहते हैं। गोलोक एवं निवसति अखिल आत्मभूतो, यानी भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हुए भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त रहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। आगे परमात्मा के बारे में और विस्तार से भगवान बताते हैं। वह समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वह भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय यानी ज्ञान के लक्ष्य है, और वे सभी के हृदयों में स्थित हैं। तो वास्तव में जो भगवान है वो सभी वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। तो प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान। तो भगवान ही ज्ञान के स्रोत है। तो जहाँ भगवान होते हैं वहां अंधकार नहीं होता। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि कृष्ण सूर्य समान हुए माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, यानी जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहां पे माया हमें नहीं घेरती। तो जब हम भगवान से अपना संबंध बनाते हैं वहां पे अंधकार नहीं रह जाता, वहां पे माया नहीं रह जाती। तो माया कब आती है? जब हम कृष्ण से अपना मुख मोड़ते हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य से कभी भी छाया नहीं आती, सूर्य से हमेशा रोशनी आती है। छाया कब बनती है? जब हम सूर्य से अलग मुड़ते हैं। तो सूर्य की विपरीत दिशा में छाया बनती है। इसी प्रकार भगवान से कोई भी बुरी आदतें नहीं आती। तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। लेकिन जब हम भगवान से दूर होते हैं तब हम माया के वश में आ जाते हैं। तो प्रकाश मतलब क्या है? ज्ञान। तो भगवान ही सभी ज्ञान के स्रोत हैं। तो जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं हम भी ज्ञानमय हो जाते हैं।
आगे हम बढ़ते हैं। आगे भगवान बताते हैं, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय अर्थात ज्ञान के लक्ष्य के बारे में बताया। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। इस तरह वे मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान के बारे में समझना है, तो भगवान को हम अपनी बुद्धि से या अपने अभ्यास से या अपने मनोधर्म से नहीं समझ सकते। उसके लिए क्या है? उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। भक्त्या माम विजानाति यावान चष्मे तत्वता, तो ये भगवान ने स्वयं बोला है। तो भगवान बोले ये सारे जो विषय हैं, ये केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। और वो क्या करते हैं, जब इस बारे में समझ जाते हैं तो वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मेरे स्वभाव मतलब भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। सत मतलब है शाश्वत, चित मतलब है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय सच्चिदानंद। तो जब जीवात्मा क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जान लेती है, तो वो भी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकती है, जो कि सच्चिदानंद है। अब भगवान बताएंगे प्रकृति और पुरुष के बारे में। तो अर्जुन ने 6 प्रश्न भगवान से पूछे थे। तो प्रकृति पुरुषम चैव, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ में च, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम ज्ञेयम च केशव, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है। तो 4 चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है। अभी हम पढ़ेंगे प्रकृति और पुरुष के बारे में। प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो भगवान बताते हैं, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य होते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि जो प्रकृति है वो भी शाश्वत है और जो जीव है वो भी शाश्वत है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमने तो सुना है कि प्रकृति का नाश हो जाता है प्रलय के समय। तो प्रकृति का नाश नहीं होता। प्रकृति का नाश और विनाश होता है, लेकिन प्रकृति नष्ट होती है और बनती है, लेकिन वो कभी भी समाप्त नहीं होती। उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो मान लीजिए कोई घर है, तो घर ईंट से बना है, तो एक समय बाद घर टूट जाता है, वहां पे नया घर बन जाता है। तो पुराना घर टूट के नया घर बनता है, लेकिन जो ईंट है वो हमेशा से रहती है। तो इस प्रकार प्रकृति हमेशा से रहती है। तो कभी वो विनष्ट हो जाती है और कभी वो स्थिर हो जाती है, कभी वो सजीव हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति का विनाश और सृजन चलता रहता है, लेकिन प्रकृति हमेशा रहती है। तो प्रकृति और जीव दोनों शाश्वत है, सबसे पहले भगवान ये बताते हैं। उसके बाद प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है, तो वो भगवान अभी बताएंगे। कार्य कारण कृतित्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में यानी पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो प्रकृति क्या है? इस संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो हर इफेक्ट के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, तो हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उसके पीछे क्या होती है? उसके पीछे प्रकृति होती है। यानी संसार में जो भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के अधीन ही होते हैं, किसी ना किसी गुण में वो प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे के अध्याय में समझेंगे। तो भगवान बोले जो भी कार्य और कारण है, कॉज एंड इफेक्ट, उनकी जो हेतु है उसको प्रकृति बोला जाता है। यानी संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं उनके पीछे जो है वो प्रकृति है, उसको प्रकृति बोला जाता है, जो उनकी कारण है। उसके बाद पुरुष क्या है? तो भगवान बोले पुरुष वो है जो प्रकृति के संपर्क में आकर आ जाता है और सुख और दुख का भोग करता है। तो जो पुरुष होता है वो प्रकृति के विशेष गुण के अनुसार एक विशेष शरीर प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी खा रहा है ना। तो इसे पता नहीं है क्या खाना है क्या नहीं, कुछ भी खाता है। तो ये क्या करेगा, प्रकृति के किसी गुण से प्रभावित होकर इसको प्रकृति द्वारा इस प्रकार का शरीर दिया जाएगा कि जिससे ये उसी गुण को प्राप्त कर सके। तो हमने पढ़ा था 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। जिस प्रकार का हमारा भाव होता है उसी प्रकार का हमें शरीर मिलता है। तो अभी इस व्यक्ति को नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो इसको इसको कौन सा गुण का शरीर मिलेगा, इसको इसी गुण का शरीर मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए सुअर है, तो कुंवर को भी नहीं पता रहता क्या खाना है क्या नहीं खाना। कुंवर को अगर मल दो तो वो भी खा लेगा, सुअर को आप हलवा दोगे तो वो भी खा लेगा। इस प्रकार क्या करते हैं हम, प्रकृति के जिस गुण में होते हैं उसके अनुसार हम सुख और दुख का भोग करते हैं। तो वास्तव में प्रकृति क्या है, सभी कार्य कारणों का कारण है। और जो पुरुष है वो क्या है, जो प्रकृति के संपर्क में आके सुख और दुख का भोग करता है।
तो इस प्रकार दोनों में अंतर है। अभी भगवान आगे पुरुष के बारे में और विस्तार से बताते हैं। पुरुष यानी जो भोगता है प्रकृति का। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणा कारणं गुणसंगस्य सद असत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो विशेष गुण के अनुसार हमें वो शरीर दिया जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद हम बाध्य हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए। मान लीजिए किसी को हाथी का शरीर मिल गया प्रकृति के गुणों के द्वारा, तो वो बाध्य हो जाएगा, उसको अधिक खाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार जीव जब विशेष गुण में होता है उसके अनुसार उसको शरीर दिया जाता है और फिर वो प्रकृति के नियमों में बंध जाता है, उसको वो कार्य फिर करना ही पड़ता है। तो वास्तव में सारे कार्य कौन कर रहा है? प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें सद असत योनि यानी उच्च योनि और अधम योनि मिलती है। तो जैसे कि मनुष्य शरीर है, अगर हम इसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें अधम योनि दी जाती है ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं मनुष्य शरीर में, क्योंकि मनुष्य शरीर की एक सीमा होती है, उसमें हम जानवरों वाले कार्य नहीं कर सकते। लेकिन अभी अगर हम मनुष्य शरीर में रहकर जानवरों वाले कार्य करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, उसकी एक सीमा है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रकृति द्वारा हमें वो शरीर दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक लड़का है और उसके पिताजी उसको कार देते हैं, बहुत अच्छी कार देते हैं। अभी लड़का क्या करता है, कार को खेतों में चलाता है। तो पिता क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं कि ये जो कार है खेतों में चलाने के लिए नहीं बनी है, तो अगर तुम्हें खेतों में चलाना है तो तुम क्या करो, ट्रैक्टर ले लो। तो पिता क्या करेगा, उससे कार छीन के उसको ट्रैक्टर दे देता है। इसी प्रकार ये जो शरीर है मनुष्य शरीर, ये भगवान को जानने के लिए बना है, लेकिन इसमें हम जानवरों वाले कार्य करते हैं तो हमें उस अनुसार प्रकृति के गुण के अनुसार वो विशेष शरीर दिया जाता है। और अगर हम इसमें अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो हमें देवताओं वाला शरीर दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रकृति के गुणों के अनुसार हमें शरीर दिया जाता है और हम अधम से उच्च योनियों तक भटकते रहते हैं। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान बोल रहे जो जीवात्मा क्या है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन फिर भी उसके साथ एक और व्यक्ति हमेशा रहता है। वो कौन है? परमात्मा यानी भगवान। तो हम भले ही भगवान से दूर हो जाए, प्रकृति के संपर्क में आ जाए, लेकिन फिर भी भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। भगवान फिर भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो भले ही एक बच्चा भले ही घर से लड़ाई झगड़ा करके आ जाए और घर से भाग जाए, लेकिन फिर भी उसके माता पिता हमेशा उसे ढूंढते रहते हैं, हमेशा उसके साथ रहेंगे किसी न किसी तरह। तो जब बच्चा कॉलेज में होता है, पढ़ाई करता है, तो माता पिता क्या करते हैं, माता पिता फिर भी उसकी निगरानी रखते हैं। वो उसके टीचर से पूछते हैं, उसके मित्रों से पूछते हैं अपने पुत्र के बारे में। तो इस तरह वो हमेशा अपने पुत्र के साथ रहते हैं, भले ही पुत्र उनके साथ नहीं है। तो इसी प्रकार जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आती है, भगवान को भूल जाती है और विभिन्न शरीरों में जाती है, लेकिन परमात्मा हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। तो परमात्मा फिर भी हमें नहीं छोड़ते। हम भले ही भगवान को भूल जाएं, लेकिन भगवान कभी भी हमें नहीं भूलते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे, जो इस बात को समझ जाता है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ये क्या है, प्रकृति क्या है और जीव जो पुरुष है वो क्या है। तो जब कोई ये सब जान लेता है तो वो क्या करेगा, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि अब उसे बीमारी भी पता लग गई और उसे उसका इलाज भी पता लग गया है। तो अभी वो क्या करेगा, इससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भी हम कार्य करते हैं सभी प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों में विभाजित होती है। इस प्रकार जब हम पढ़ाई करते हैं, हम देखते हैं वो भी 3 गुणों में होती है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ेगा ना, और वो क्या करेगा, जब पढ़ाई करेगा तो एकदम जागृत अवस्था में रहेगा। रजोगुण में व्यक्ति क्या करेगा, लेटते हुए पढ़ेगा। और किस प्रकार की चीजें पढ़ेगा, हाउ टू बिकम रिच, पैसा कैसे कमाया जाए, है ना, धन संपदा कैसे इकट्ठी की जाए, तो ये रजोगुण में व्यक्ति करता है। उसके बाद जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, वो सो जाएगा। तो इस प्रकार पढ़ाई भी 3 गुणों में होती है। परीक्षा भी हम दें तो वो भी 3 गुणों से होती है प्रकृति के। तो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो ईमानदारी से और प्रतीक्षा जो परीक्षा होगी उससे देगा।
जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? चीटिंग करेगा, नकल करेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो परीक्षा में सो जाएगा। तो आपने देखा होगा कई लोग परीक्षा में सो भी जाते हैं। तो इस तरह हम 3 गुणों से प्रभावित होते हैं प्रकृति के। चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारी परीक्षा हो, कोई भी कार्य, दान भी हम करते हैं, वो भी 3 गुणों में आता है। तो वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि प्रकृति के 3 गुण किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। अभी भगवान आगे बोलते हैं, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, कुछ लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। तो भगवान को देखने की अलग-अलग विधियाँ हैं। तो ध्यान द्वारा, ज्ञान द्वारा अलग-अलग विधियों से लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कई लोग ध्यान न कर पाएँ, कई लोग ज्ञान न ले पाएँ या कई लोग निष्काम कर्म योग ना कर पाएँ। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो कई लोग हैं उन्हें ज्ञान लेना पसंद नहीं है और ज्ञान के बारे में वो नहीं ले पाते किसी भी कारणवश। तो जैसे कोई व्यक्ति है उसे मान लीजिए पढ़ना-लिखना नहीं आता, तो कैसे वो शास्त्र पढ़ेगा? कैसे वो ज्ञान लेगा? कई व्यक्ति उन्हें ध्यान करना नहीं आता या फिर वो किसी कारणवश मान लीजिए उन्हें कोई बीमारी है, तो ध्यान नहीं कर पाते ज़्यादा समय तक। कई लोग हैं वो कर्मयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा? कैसे वो भगवान के बारे में जान पाएँगे? भगवान इसमें बताते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने में लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, अगर कोई ज्ञान ये जो नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान नहीं ले सकते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग किसी से उनके बारे में सुन सकते हैं। तो अगर कोई श्रेष्ठ पुरुषों से यानी भगवान के भक्तों से अगर कोई भगवान के बारे में सुनता है, तो भगवान बोलते हैं उसका भी उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृपा करते हैं। तो अगर केवल हम भगवान के बारे में सुनते भी हैं, तो उसी से हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए और हमें देखना चाहिए जो 9 विधि है भक्ति की, उसमें सबसे पहली विधि क्या है? श्रवणम यानी भगवान के बारे में सुनना। तो परीक्षित महाराज है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज्ञान योग नहीं किया, उन्होंने कर्म योग नहीं किया, उन्होंने केवल भगवान के बारे में ध्यान से सुना। तो उसी से क्या हुआ? भगवत प्राप्ति उन्होंने की। इसी प्रकार जो देवहूति थी, कपिल मुनि जो थे, उनकी जो माता थी देवहूति, उन्होंने कपिल मुनि से भगवान के बारे में सुना और उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की। तो केवल सुनने मात्र से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। विशेषकर जो कलयुग का समय है, इसमें लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बाकी चीजें कर सके। तो जो श्रवण की विधि है वो विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए है। अगर वो ध्यान से सुनते हैं, तो उससे भी उनका उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि अब कई व्यक्ति उनकी ज्ञान में अगर रुचि नहीं है, ज्ञान नहीं ले पाते, तो वो केवल अगर सुन भी लेते हैं इसके विषय में, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, सभी कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग है। तो जो भी हम देख रहे हैं सभी जड़ और चेतन से बना है। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे मोबाइल है, ये क्या है? जड़ वस्तु से बना है। हम लोग हैं, हम किससे बने? जड़ और चेतन यानी शरीर और आत्मा से बने। तो संसार में जो भी चीज़ें हैं वो जड़ और चेतन से बनी है, यानी शरीर यानी क्षेत्र से, चेतन यानी क्षेत्रज्ञ से। तो सारी चीज़ें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से संयोग से बनी है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यस्य विनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तो वो देखता है कि हमारे शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, वो है आत्मा और परमात्मा और इनका कभी भी नाश नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में देख पाता है। यही वास्तव में सही दृष्टि कही जाती है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो ज्ञानी पुरुष होता है उसकी दृष्टि क्या होती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वास्तव में वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। वो जानता है कि सभी परमात्मा के अंश हैं। तो चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चंडाल हो या ब्राह्मण हो, वो जानता है कि सभी के हृदय में परमात्मा है और सभी भगवान के अंश हैं। तो इस प्रकार वो सभी चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी चीज़ें अलग-अलग हैं। अलग-अलग शरीर उन्हें प्रकृति के कारण मिला है, लेकिन वास्तव में सभी क्या है? सभी आत्मा है और भगवान के अंश हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनका संबंध पुनः स्थापित कर सकें। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यही वास्तव में सही दृष्टि कही जाती है।
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो हमें समझना होगा कि हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर एक विशेष शरीर को प्राप्त करते हैं, और इस शरीर में हम बाध्य हो जाते हैं वो कार्य करने के लिए, जो कि प्रकृति के किसी गुण में आता है। तो वास्तव में जो कार्य कर रहा है, वो प्रकृति के 3 गुण हमसे करवा रहे हैं। तो यही वास्तव में ज्ञान है, ये समझना कि हम लोग करता नहीं है, वास्तव में प्रकृति के 3 गुण हमसे कार्य करवा रहे हैं, हम उनके अधीन हैं। तो यही वास्तव में सही दृष्टि है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। तो हम लोग क्या है, भगवान के अंश है, सच्चिदानंद है। लेकिन जब हम माया के संपर्क में आते हैं, प्रकृति के संपर्क में, तो हम लोग भी अपने आप को भौतिक समझने लगते हैं, हम लोग भी अपने आप को नाशवान समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में हम क्या है, सच्चिदानंद है, यानी हमारा कभी भी नाश नहीं होता। हम पूर्ण ज्ञान में हैं और हम आनंदमयी हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, तो इस बात को समझता है कि वास्तव में हम सच्चिदानंद हैं, और इस प्रकार वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी इससे लिप्त नहीं होता। वो जानता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, हमेशा उससे अलग बना रहता है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित आत्मा एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो कैसे पता लगेगा किसी वस्तु में आत्मा है कि नहीं? तो आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण है चेतना। यानी हमारे शरीर में जो चेतना है, वो किसके कारण है? आत्मा के कारण। अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ये शरीर क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है। तो चेतना आत्मा का लक्षण है। जैसे कि अभी एक कमरा है, इसमें एक छोटा-सा बल्ब है। तो छोटा-सा बल्ब क्या करता है? पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार जो आत्मा होती है, वो हमारे हृदय में स्थित है, लेकिन पूरे शरीर में वो चेतना का संचार करती है। तो वास्तव में जो हमारा शरीर से आकर्षण है, वो क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा है ना? तो कभी भी आपका पुतले से आकर्षण नहीं होगा, तो आपका सजीव व्यक्ति से ज़्यादा आकर्षण होता है। तो हम देखते हैं जैसे नाखून और बाल हैं, तो ये क्या है? ये जड़ वस्तुएँ हैं, है ना? तो जब ये किसी के खाने में आ जाए, तो मान लीजिए पहले हम कितना ध्यान रखते हैं नाखूनों का, कितने अच्छी तरह हम उनको सजाते हैं, अपने बालों को हम कितना सजाते हैं। लेकिन जैसे ये शरीर से अलग होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम इनसे घृणा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं, है ना? तो अब ये चेतन वस्तु में गिने जाएँगे। तो जब किसी के खाने में अगर बाल आ गए, तो कितना गुस्सा हो जाता है। तो हमें समझना होगा कि जो हमारा आकर्षण है शरीर से, वो क्यों है? तभी तक है जब तक उसमें आत्मा है, जब तक उसमें चेतना है। अगर शरीर से अलग हो जाता है, आत्मा से अलग अगर शरीर हो जाता है, तो क्या होता है, उससे सभी घृणा करने लग जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु से पहले बहुत आकर्षण होता है हमारा किसी के शरीर से। लेकिन मृत्यु के बाद वो लोग जो उस शरीर से बहुत प्रेम करते थे, वही लोग बोलते हैं कि जल्दी इसे ले जाओ, इससे बदबू आ रही है, इसको जल्दी से जला दिया जाए। इसी प्रकार वो लोग बोलते हैं। तो जो शरीर में चेतना है, वो किसके कारण है? आत्मा के कारण ही है, और इसी कारण हमारा इस शरीर से लगाव भी है। तो वास्तव में हमारा लगाव किससे होता है? आत्मा से होता है। तो हमें ये बात समझनी होगी। जो लोग ज्ञान की चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो जो सारे लक्षणों को समझता है, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानज्ञ और प्रकृति और पुरुष के बारे में, तो भगवान बोलते हैं उसे परम लक्ष्य ज़रूर प्राप्त होता है। तो यही हमने इस अध्याय में सीखा। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर तथा शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे 8 से लेकर 12 तक जो श्लोक है, उसमें मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वहाँ परम गति को प्राप्त हो सकता है। तो 8 से 12 में हमने देखा कि ज्ञान का वास्तविक लक्षण क्या है। उसमें हमने देखा कि ज्ञान का वास्तविक लक्षण है आचार्य की शरण में जाना, भगवान की भक्ति करना और जन्म मृत्यु जरा व्याधि को वास्तविक समस्या देखना। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए, तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त करने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। तो 2 चीजें हमने सीखी इस अध्याय में मुख्य।
वो क्या है, श्रवण। तो श्रवण की विधि यहाँ पे श्रेष्ठ बताई गई है। तो अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर ज्ञान में रुचि नहीं लगता, तो वो क्या कर सकता है, भक्तों से या गुरु की शरण में जाके सुन सकता है, उससे भी उसका उद्धार हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे अर्जुन अर्जुन ने क्या किया, भगवान को गुरु रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो उसने केवल भगवान से सुना और सुन के ही उसका उद्धार हो गया। तो इसीलिए हमें सुनना है, श्रवण करना है, उसके लिए हमें भक्तों का संग करना है और गुरु की शरण में जाना है। मनुष्य यहाँ तो समझ सकता है कि शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया अर्थात विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। तो हमने देखा कि जो हमारा शरीर है उसे क्षेत्र कहा जाता है, वो 24 तत्वों से बना है। लेकिन हमारा वास्तविक जो स्वरूप है आत्मा का, वो इस 24 तत्वों से अलग है, इससे ऊपर है। और साथ ही साथ एक और चीज है, वो क्या है, परमात्मा, वो भी इन 24 तत्वों से अलग है। तो वास्तव में हमें इन दोनों के बारे में जानना है, आत्मा के और परमात्मा के बारे में। यही ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य है। तो भगवान बताते हैं ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य में आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो इसे हमने कैसे सीखना है, आचार्य उपासना सूचम, यानी गुरु की शरण में जाके अभी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसको अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। और यह अध्याय थोड़ा कठिन था समझने के लिए, क्योंकि जो ज्ञान योग है उसको समझना थोड़ा कठिन है भक्ति योग से। तो इसीलिए जिसको समझ में नहीं आया, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं दोबारा से, और आप दोबारा से इस कोर्स को बार-बार कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। कभी किसी का डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, थोड़ा सा पुरुष और प्रकृति को मतलब हम एक सेंटेंस में या शॉर्ट में हम कैसे उसको समझ सकते हैं? जी माता जी, तो जितने भी कार्यकलाप होते हैं उनके पीछे जो कारण है उसको प्रकृति कहा जाता है। क्योंकि जो भी कार्य होते हैं वो प्रकृति के 3 गुण में होते हैं, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारा सोना हो, हमारा बैठना हो, सब प्रकृति के 3 गुणों में आता है। जैसे अभी मैं सीधा बैठा हूँ तो ये कौन से गुण में, सत्वगुण में। मैं थोड़ा झुक के बैठूंगा तो आएगा रजोगुण में, मैं लेट जाऊंगा तो आएगा वो तमोगुण में आएगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे आप दान करें या आप खाना खाएं या फिर आप कोई भी कर्म करते हैं, अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो भी किस में आएगा, किसी न किसी गुण में आता है। तो प्रकृति का मतलब है कि जो भी कार्य हम करते हैं उसके पीछे का जो कारण है उसको प्रकृति कहा जाता है। पुरुष मतलब है, पुरुष मतलब जो प्रकृति का भोग करना चाहता है, जो भोग करने के लिए प्रकृति की तरफ आकर्षित होता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रकृति के संपर्क में आके उसका भोग करना चाहते हैं, तो इसीलिए उसको जो भोगता है उसको पुरुष कहा जाता है। लेकिन वास्तव में जो भोगता है, परम भोगता, वो कौन है, भगवान है। तो हमें ये समझना होगा। तो पुरुष भी दो है, एक है पुरुष, एक है परम पुरुष। परम पुरुष कौन है, वो भगवान है। तो पुरुष जो है, छोटा पुरुष, हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं कि हम ही, हमारी ये प्रकृति है और हम इसका भोग करेंगे। लेकिन वास्तविक जो भोक्ता है वो भगवान है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये भगवान बोलते भी हैं। तो इस तरह माता जी हम समझ सकते हैं। जो वास्तविक पुरुष है वो ईश्वर है। जी माता जी, हम भी पुरुष हैं, लेकिन हम क्या है, छोटे पुरुष है। जैसे क्षेत्र के दो हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। जी। तो जो आत्मा है वो क्या है, छोटा क्षेत्रज्ञ, यानी वो केवल अपने बारे में जानता है। लेकिन जो परमात्मा है वो सभी के बारे में जानता है, इसीलिए वो बड़ा क्षेत्रज्ञ। मतलब ब्रह्म और परम ब्रह्म का जो ये है वही पुरुष जी और जी जी माता जी, बिल्कुल सही बोला। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। ओके, गीता माता जी बोलिए कि आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिला है। जी माता जी, जो आप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें रिकॉर्डिंग दी जाती है। हरे कृष्णा, सुधीर प्रभु जी। गुरु जी को प्रणाम। जी गुरु धन्यवाद, जी ये प्रणाम। जानना चाह रहे थे कि कल जो क्लास कल शायद आपने नहीं ली थी ना? जी जी प्रभु जी। हाँ, तो ये गुरु जी वहाँ कल बताया गया था कि भगवान और परमात्मा अलग अलग है। ओके। भगवान अवतार लेते हैं, परमात्मा अवतार नहीं लेते, जबकि साकार दोनों है।
तो ये भगवान परमात्मा अलग अलग है क्या? जी प्रभु जी, तो अलग अलग मतलब है कि वो एक ही साकार परम तो सत्य। दोनों है। हाँ, जी, दोनों साकार है और दोनों ही एक सत्य की अलग अलग अनुभूति है। अच्छा। यानी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें निराकार भगवान को हम अनुभव कर सकते हैं निराकार रूप में, तो जिनको ब्रह्म बोला जाता है, निराकार ब्रह्म या पर ब्रह्म। उसके बाद जो आगे की अनुभूति है परमात्मा रूप में होती है। उसके बाद भगवान का जो साक्षात रूप है, जो परम सत्य साक्षात रूप में होता है, उनको भगवान बोला जाता है। तो वैसे हाँ, तीनों एक ही है, लेकिन तीनों की अनुभूति अलग अलग है। तो अनुभूति के हिसाब से तीनों अलग अलग होते हैं प्रभु जी, हाँ, लेकिन तत्वों के हिसाब से तीनों एक ही है। अच्छा। तो भगवान मतलब लीलाएं करते हैं, परमात्मा नहीं करता लीला? जी प्रभु जी। अच्छा। और गुरु जी ये एक उदाहरण दिया था ये कार का, कि ये जो कार एक यंत्र है, शरीर है, और ड्राइवर इसका मतलब वो मतलब आत्मा है, जी जी और जी ये मतलब जो पीछे बैठा हुआ है वो परमात्मा है एक तरीके से। जो जी 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 उसमें इंद्री क्या मतलब ये गियर हुई क्या? पांच पांच गियर होते हैं वो? जी प्रभु जी, आप ऐसा समझ सकते हैं। हाँ। इंद्रियां, जी आप गियर समझ सकते हैं, इसमें बिल्कुल जैसे सही कहा। घोड़े, उसमें तो रथ में तो क्लियर है, घोड़े हैं, वो खींचते जी हैं इधर उधर हम लोग को, जी तो जी उसको जी कंट्रोल में रस्सी कर लेती है, मन कर लेता है। जी तो प्रभु जी, कार बिल्कुल वाले आपने सही उदाहरण, बोला। हाँ, तो कार वाले उदाहरण में केवल तीन ही लोगों को बताया जी कि जी कार एक शरीर है, निष्क्रिय यंत्र है, और जो बैठा हुआ ड्राइवर है वो आत्मा है, जो जी प्रभु चलायमान है, जी। उसके अंदर आत्मा, शरीर बगैर आत्मा के चलायमान नहीं है। जी जी और जी जो पीछे बैठा हुआ है वो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा के मिलन से शरीर चलता है। जी प्रभु तो जी, बिल्कुल आपने सही और बोला। ये मतलब बुद्धि उद्धि को क्लियर नहीं किया गया मेरे हिसाब से। जी प्रभु बुद्धि, जी, तो जो बुद्धि, मन और अहंकार है, ये सभी आत्मा के साथ होते हैं, मिले हुए होते हैं, जिनको सूक्ष्म शरीर अच्छा, बोला जाता है प्रभु जी। अच्छा। जी। तो स्टेरिंग वगैरह का कोई वैसे नहीं है गूढ़ रहस्य इसमें? नहीं प्रभु जी, इसमें हमारा उद्देश्य केवल आत्मा और परमात्मा के बारे में और शरीर के बारे में समझाना है। बाकी आप इसको ज्यादा एनालिसिस करेंगे, उसको कोई फायदा नहीं है, मतलब इस अध्याय में। हाँ, हाँ, हाँ। मेन चीज जो है जी जी फैक्ट ये है, जी जी प्रभु जी, आत्मा परमात्मा और वो शरीर। शरीर के बारे में। जी। अच्छा गुरु जी। ओके एक प्रभु जी। पिंजड़े पिंजड़े के बारे में बताया था कि पिंजड़े में बंद है, चाहे वो सोने का पिंजड़ा हो चाहे चांदी का, हाँ जी जी, उसकी तो आत्मा हम वो आगे भी बंद। पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रामशंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग गोत्र के हिसाब से सप्त ऋषियों के संतान हैं, जैसे हमारा गोत्र कश्यप, अत्रि या जो भी जी होता है। जी जी तो फिर जैसे कि हम लोग सुने हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु महाराज से हुई है। तो जी फिर जी जी ये मनु महाराज और सप्तऋषि में क्या संबंध है? जी प्रभु जी, तो जो मनु होते हैं वास्तव में वो भगवान का ही, भगवान ही जब आरंभ करते हैं तो मनु के रूप में आते हैं अलग अलग। तो जैसे अभी भगवान आए व्यवस्वान के रूप में, तो अभी जो मनु है उनका नाम है व्यवस्वत मनु। इसी तरह स्वयंभू मनु होते हैं। तो जो मनु होते हैं वो भगवान ही होते हैं जो आरंभ करते हैं जीवों को। तो वही सप्तऋषियों को बनाते हैं प्रभु जी, और फिर सप्तऋषियों से ही आगे सृष्टि होती है। अच्छा। जी जी, तो मनु वास्तव में भगवान का ही अवतार है। तो उसे मनवांतर, या फिर मनु अवतार बोलते हैं भगवान का। तो हर मनवांतर में भगवान अलग अलग मनु के रूप में आते हैं। अभी व्यवस्थित मनु के अवतार में भगवान आए यहाँ। तो भगवान के 5 तरह के अवतार होते हैं, वो हम श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे। उसमें पुरुष अवतार, लीला अवतार, और भगवान के बहुत सारे अवतार हैं उसमें। पुरुष अवतार, लीला अवतार, युग अवतार हो गया, और युग अवतार में आते हैं भगवान। उसके बाद मनवांतर अवतार हो गया। तो इस तरह हम 5 अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे प्रभु जी विस्तार से। तो उसमें एक मनु वाला भी है, मनवांतर अवतार, और उसमें युगावतार भी है जो युग के अंत में आते हैं। तो मतलब सृष्टि के आरंभ में मनु आते हैं, फिर जी ये सप्तऋषि आते जी 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 प्रभु जी। हैं। ओके, धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। तो भगवान से ही सप्तऋषि आते हैं। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों में क्या फर्क है? जी माता जी, प्रकृति तो आपने समझ लिया, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो किसी न किसी गुण में आता है प्रकृति के।
तो कार्य के पीछे जो कारण है उसको प्रकृति कहा जाता है। भगवान बोलते हैं कार्य कारण कृतित्व हेतु, यानी उसके जो हेतु है प्रकृति उच्यते। प्रवृत्ति मतलब होता है हमारी टेंडेंसी, हम क्या कर रहे हैं। जैसे किसी की सतोगुणी टेंडेंसी है, किसी की रजोगुणी टेंडेंसी है, किसी की तमोगुणी टेंडेंसी है, या किसी को कुछ खाना पसंद है, या किसी को कुछ विशेष कार्य पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, तो उसको प्रवृत्ति बोला जाता है। प्रवृत्ति मतलब क्या वो करना चाहता है, किसमें उसकी रुचि है, इच्छा है, उसको प्रवृत्ति बोला जाता है। और वृत्ति मतलब होता है उसका कार्य, जो वो कार्य कर रहा है। तो जैसे कोई स्टूडेंट है, उसकी वृत्ति है स्टूडेंट है, कोई व्यापारी है, उसकी वृत्ति है व्यापारी। तो प्रवृत्ति मतलब जिसमें उसकी रुचि है, वृत्ति मतलब जो वो कार्य कर रहा है। तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी की रुचि खेलने में हो लेकिन वो व्यापारी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रवृत्ति और वृत्ति दोनों अलग भी हो सकती है। तो क्या प्रकृति के अधीन हो जाती है प्रवृत्ति? जैसे नहीं हमारी माताजी, उल्टा है, प्रकृति जैसी हमारी प्रवृत्ति होगी वैसा प्रकृति के हिसाब से कार्य होगा, क्या है? अच्छा आप दोनों में संबंध पूछ रहे हैं माताजी? हाँ हाँ जी माताजी, तो जो हमारी इच्छा होती है उसके अनुसार हम प्रवृत्ति चुनते हैं माताजी, और उसके अनुसार फिर प्रकृति के गुण हमें बांधते हैं। जी, तो प्रवृत्ति के हिसाब से फिर प्रकृति के गुण हम पे कार्यशील होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 3 ऑप्शन मेरे पास है हमेशा। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसमें 3 चीजें मिलती हैं। पहला जो सबसे नीचे है वहां पे शराब मिलती है। दूसरी जो फ्लोर है बिल्डिंग का, वहां पे क्या होता है, जुआ खेला जाता है, वहां पे पैसा डबल होता है। तीसरा जो फ्लोर है वहां पे मंदिर है। तो अभी मेरे पास मेरी इच्छा है कि मैं क्या चाहता हूँ तीनों में से, तो मैं प्रकृति के जिस गुण को चुनता हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति है कि मैं किसका चुनाव करूंगा। फिर क्या होता है, मैं अच्छा। जिसका चुनाव करता हूँ उसके अनुसार प्रकृति के 3 गुण फिर हम पे कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है ना जी, प्रभु जी, धन्यवाद जी, प्रभु जी। जी माता जी, हरे हरे कृष्ण। मान लीजिए मेरी इच्छा होती है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, तो मैं रजोगुण में आ जाता हूँ। प्रवृत्ति के हिसाब से प्रकृति के गुण हमें बांध देते हैं। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी। ज्ञान और ज्ञेय को ज्ञान और ज्ञेय जो है सर, एक बात मुझे दोबारा समझा सकते जी हैं क्या प्रभु जी, उसके? ज्ञान मतलब है, तो भगवान ने बोला ज्ञान के कुछ लक्षण है, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि नहीं। तो वास्तव में ज्ञान क्या है उसके भगवान ने लक्षण बताए। तो ज्ञान क्या है जिसमें प्रभु जी आवाज थोड़ा ऐसी हो रही है, मेरे को अनम्यूट कर दीजिए फिर। हाँ जी प्रभु जी, आपकी तरफ से आवाज थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ज्ञान का लक्षण क्या है, ज्ञान क्या है वो भगवान ने बताया कि आचार्य की शरण में जाना वो ज्ञान है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनको दुख के रूप में देखना ये ज्ञान है। मेरी अनन्य भक्ति करना, मई च अनन्य योगेन भक्ति रवे विचारणी, ये ज्ञान है। और भगवान ने इतनी सारी चीजें बताई और बोला ये ज्ञान है, और इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो ज्ञान में भगवान ने बहुत सारे तत्वों की चर्चा की, तो उसमें हमने चर्चा की ज्ञान के विषय में। तो ज्ञान एक चीज नहीं है, ज्ञान बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजें भगवान ने बताई। ठीक है, तो जो जो चीजें भगवान ने बताई वो ज्ञान है, और भगवान बोलते हैं इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। तो ज्ञान की कोई एक परिभाषा नहीं है, ज्ञान में बहुत सारे तत्व हैं, वो सभी तत्व ज्ञान कहलाते हैं। जैसे सिंप्लिसिटी यानी सरलता, ठीक है, सत्यता, ये सभी ज्ञान है। उसके बाद ज्ञेय मतलब है ज्ञान का लक्ष्य क्या है, हम ज्ञान क्यों ले रहे हैं, वो ज्ञेय है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग क्या है, ज्ञान है। लेकिन आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, वो ज्ञेय है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें एक, और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि आप किसी भी कारण कर रहे हो, तो उसका लक्ष्य क्या है, वो ज्ञेय कहलाता है प्रभु जी। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। तो यहाँ पे जो ज्ञेय है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा के विषय में समझना, वो ज्ञेय है, यानी ज्ञान का लक्ष्य कहा गया है। हाँ ओके, प्रेमलता माता जी बोलिए अपने YouTube चैनल का नाम। माता जी हमारे YouTube चैनल का नाम है इस्कॉन राधा गोविंद मंगलोर, तो आप सर्च कर सकते हैं इस्कॉन राधा गोविंद। वहाँ पे प्ले लिस्ट है, 6 AM के नाम से है, भगवत गीता 18 डेज। तो वहाँ पे सारे लेक्चर आ जाते हैं। वैसे आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, फिर भी आप वहाँ से ले सकते हैं। जी गीता माता जी, आपको लेवल 2 कोर्स करना है, तो लेवल 2 कोर्स में मैं नहीं पढ़ा था, मैं लेवल 3 और भक्ति शास्त्री यानी 5 में पढ़ाता हूँ माता जी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
या किसी को कुछ समझ में नहीं आया? जो ज्ञान और ये जो ज्ञान योग के अध्याय है, ये जो 13वां अध्याय है ये थोड़ा कठिन है। इसके बाद जो अध्याय है सारे बहुत ही सरल है, तो इसको आप बार-बार कर सकते हैं, क्योंकि मेरी भी पहली बार समझ में नहीं आया था। अभी भी जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा से बार-बार इसको करेंगे तो ज़रूर आपकी समझ में आएगा। तो भगवद गीता को कितना भी पढ़ लें, हमेशा हमें नई चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको समझ में नहीं आया किसी तरह, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा से कोर्स करिए, दोबारा से भगवद गीता आप पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको नहीं आता समझ में, तो आप प्रश्न कर सकते हैं एडमिन को। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरे को प्रभु जी ये बताइए, पहले तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता है। नंबर 1 मेरे को ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? जी प्रभु जी, तो ज्ञान हो गया ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो सकता है ना, किसी भी चीज के बारे में। विज्ञान मतलब हो गया विशेष ज्ञान। तो कोई विशेष वस्तु के बारे में अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं, उसके बारे में अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं, गहराई में पढ़ना चाहते हैं, तो उसको विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। जैसे मान लो अभी मुझे बहुत चीजों का ज्ञान है, लेकिन कोई ना कोई चीज होगी जिसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान होगा, उसके बारे में मैं गहराई से पढ़ूंगा, तो उसको विज्ञान बोला जाएगा। विज्ञान मतलब गहन अध्ययन, विज्ञान, विशेष ज्ञान। ठीक है हरे कृष्णा जी। जी ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कल हम बहुत ही अच्छा अध्याय पढ़ने वाले, 14वां अध्याय। तो उसमें हम प्रकृति के 3 गुणों के विषय में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही विस्तार से, कि सारे गुणों के लक्षण क्या है, कैसे पता लगेगा हम कौन से गुण में, वो आप पढ़ने वाले। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।